फ्रेंड्स, वेलकम है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी रीजनिंग सब्जेक्ट का टॉपिक है, मेंटल एबिलिटी का टॉपिक है। और ये आपके बैंकिंग और एसएससी और बहुत सारे जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और बैंकिंग में प्री और मेंस दोनों में इसको पूछा जा सकता है। और प्री में ज़्यादातर एग्जाम्स में लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो इनइक्वालिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, जैसे कि हम सब टॉपिक को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं और फिर हम एक अच्छे लेवल तक जाएंगे। तो इनइक्वालिटी का सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाता है, इनइक्वालिटी का मतलब है असमानता। हिंदी में बात करें तो असमानता। दो चीजें बराबर नहीं है, दो नंबर्स बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इनइक्वालिटी है उनके बीच में। अब इनइक्वालिटी को इस चैप्टर में अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे तो साइंस का यूज किया जाता है। साइंस ऑफ इनइक्वालिटी। तो हम इनइक्वालिटी के साइन डिस्कस करेंगे, क्या क्या चिन्ह हो सकते हैं, क्या क्या संकेत हो सकते हैं, इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो साइंस ऑफ इनइक्वालिटी में क्या क्या साइन होंगे। भाई इनइक्वालिटी है मतलब बराबर नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटी होती है लेस देन की। पहली पॉसिबिलिटी, पहला साइन लेस देन का। और क्या मतलब इसका, ए इज लेस देन बी। ए जो है वो बी से कम है, छोटा है। इसी तरह और क्या साइन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है। ए इज ग्रेटर देन बी। अगर छोटा है तो उसकी तरफ ये जो साइन है वो क्लोज होगा, गेट क्लोज होगा। और कोई एलिमेंट बड़ा है तो उसकी तरफ ये ओपन होगा। ठीक है, ये चीजें हमको बचपन से पता ही होती है कि यहाँ पे जो एलिमेंट बड़ा होता है उसकी तरफ गेट ओपन होता है, जो एलिमेंट छोटा होता है उसकी तरफ गेट क्लोज होता है, बंद होता है। तो ये हमने समझ लिया इनइक्वालिटी का कि दो साइन बराबर नहीं है। तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हमने ले ली। अब ये जो साइन है उनको हम क्लियर साइन कहते हैं। क्लियर साइन मतलब ये जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं, स्पष्ट बता रहे हैं, इनकी बात में कोई डाउट या पॉसिबिलिटी नहीं है। भाई लेस देन वाला ये साइन है तो ये एलिमेंट छोटा होगा, ये वाला साइन यूज किया है तो ये एलिमेंट बड़ा होगा। बिल्कुल क्लियर सी बात बता रहे हैं, कोई इनकी बात में पॉसिबिलिटी या फिर डाउट नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्लियर साइन बोलते हैं, क्लियर साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब एक साइन और होता है इक्वल टू का। क्या ये इनइक्वालिटी का साइन है? ये इनइक्वालिटी का साइन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनइक्वालिटी का मतलब है बराबर नहीं है, और यहाँ तो ये एलिमेंट बराबर है, इसलिए ये वाला साइन इनइक्वालिटी का नहीं है। क्लियर है बात? लेकिन अगर इक्वल टू को हम कैंसिल कर दें तो फिर ये इनइक्वालिटी का साइन बन जाता है, क्योंकि ये साइन भी आपको क्या बोल रहा है कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। तो इनइक्वालिटी ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये साइन भी, इसलिए ये जो साइन है वो इनइक्वालिटी का है। क्या ये क्लियर साइन है? जैसे कि ऊपर हमने दो साइनों को क्लियर बोला एकदम, क्या ये क्लियर है? क्लियर साइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए और बी का कंपैरिजन ये क्लियरली नहीं बता पा रहा है। इसने ये तो बता दिया कि ए और बी बराबर नहीं है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि क्या ए बी से छोटा है या फिर ए बी से बड़ा है। इसको ये नहीं पता है। तो इन दोनों में से कोई एक बात होगी, या तो ए बी से छोटा होगा या ए बी से बड़ा होगा। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी को एक ही साइन में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। भाई सीधी सी बात है, हम जब भी दो एलिमेंट या दो क्वांटिटीज या दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो दुनिया में तीन ही पॉसिबिलिटीज बनेगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। या तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे।
तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज मिलके टोटल 3 पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि यहाँ से एक पॉसिबिलिटी इक्वल हो सकते हैं दोनों, या फिर इक्वल नहीं हो सकते, और इक्वल नहीं हो सकते हैं तो छोटा भी हो सकता है ये, और ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो कुल मिला के दो चीजों का आप कंपेयर करेंगे तो हमेशा 3 ही पॉसिबिलिटी बनेगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। या तो इक्वल होंगे, या छोटा होगा, या बड़ा होगा। ये 3 पॉसिबिलिटी जो अभी मैंने बोली। अब इसके अलावा कोई साइन होता है इनइक्वालिटी का जो इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता हो। आप लोगों ने इस टाइप का साइन कहीं पे देखा होगा। अब इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे लेस देन भी दे रखा है और ये लाइन भी दे रखी है। इस लाइन का मतलब है इक्वल, ये जो लाइन है इसका मतलब है इक्वल। और ये साइन आपको क्या बताता है कि a इज लेस देन और इक्वल टू b। a या तो छोटा है या बराबर, लेस देन और इक्वल। ठीक है, दोनों चीजें नहीं होगी, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो ये क्लियर साइन नहीं है, पॉसिबिलिटी वाला साइन। जैसे हमने ऊपर वाले जो साइन थे इनको हमने क्लियर साइन का दर्जा दिया, क्लियर साइन की कैटेगरी में रखा। इसी तरह ये क्लियर साइन नहीं है, ये कैसे साइन है, पॉसिबिलिटी वाले साइन, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है या तो छोटा होगा या बराबर होगा। जैसे इसमें भी पॉसिबिलिटी थी कि या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। फिर और क्या साइन हो सकते हैं रिप्रेजेंट करने के, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब होगा, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। तो ये भी वही पॉसिबिलिटी वाला ही साइन है। क्या और भी कोई तरीका है रिप्रेजेंट करने का इनइक्वालिटी को? तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कोई साइन बना के उसको कैंसिल कर दिया जाता है इस तरीके से। जैसे इक्वल टू का साइन बना के हमने यहाँ कैंसिल किया, उसी तरह लेस देन का साइन बना के अगर कैंसिल कर देंगे तो उसका क्या मतलब होता है कि a और b का कंपैरिजन किया तो हमें पता चला लेस देन तो नहीं है, a की वैल्यू b से कम नहीं है। तो फिर क्या दो पॉसिबिलिटीज बची? अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है दो चीजों को कंपेयर करने पे, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा या बराबर होगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो कैंसिल कर दी, तो बची क्या, ये दो पॉसिबिलिटी। इसी तरह ग्रेटर देन साइन को भी अगर कैंसिल करते हैं तो कौन सी दो पॉसिबिलिटी बची, लेस वाली और इक्वल वाली। इसी तरह अगर लेस देन और इक्वल टू को कैंसिल कर दिया तो कौन सी पॉसिबिलिटी बची, ए की पॉसिबिलिटी बची ग्रेटर देन वाली। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू को भी कैंसिल कर दिया तो ना तो बड़ा है ना इक्वल है, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बचेगी, लेस वाली। तो इस टाइप से भी आप इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के। तो ये तो हमारा इनइक्वालिटी का इंट्रोडक्शन था। अभी हम कंसेप्ट की तरफ अब बढ़ेंगे। सबसे पहले हमको सारे साइन क्लियर होने चाहिए माइंड में कि किस साइन का क्या मतलब है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हम डील करेंगे।